नमस्कार सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिए। कल तक हमने इस स्लाइड तक अध्ययन किया था जिसमें 28 वैज्ञानिकों के नामों के बारे में चर्चा की थी। अब हम आगे आते हैं। ये था प्री डार्विनियन एरा का फर्स्ट पीरियड। ये जो फर्स्ट पीरियड है इसको फर्दर 4 पीरियड में और डिवाइडेड किया गया है, जिसका हम पीरियड वाइज चर्चा करेंगे। ये एक स्लाइड है जिसमें एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक दिखाई दे रहे हैं। ये है थियोफ्रेस्टस। इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, और क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा था। ये मिडिल एजेस के टाइम में पैदा हुए थे। थियोफ्रेस्टस वाज बोर्न इन 317 BC एंड वाज ए स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल के विद्यार्थी थे। हु बिक्यूर टू Theophrastus his writing and designated him as his successor of his school. He was a scholar, botanist, biologist, and psychologist. The most important of his work are 2 large botanical treatises, Inquiry into the Plants and On the Causes of Plants. 2 बुक थी इनकी, Inquiry into the Plants and On the Causes of Plants, which constitute the first systematists of botanical work and were major source for botanical knowledge during antiquity and the Middle Ages. On the strength of this work, some of him called as the father of botany. सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ इनको आप लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से आपको ज्यादा याद रहेगी। थियोफ्रेस्टस जो था, प्रथम काल था इनका। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लिखिए, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी एंड हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वो अलग है। वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो लिनियस को कहा जाता है। तो यहाँ पर फादर ऑफ बॉटनी की जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ पर थियोफ्रेस्टस का नाम आता है। कई बार ये इनके ईयर भी पूछा जाता है। तो इनका ईयर है 371 to 287 BC। उनकी पुस्तक जो थी वो इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स। क्वेश्चन ये भी आता है कि हु रोट इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स। इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स बुक किसके द्वारा लिखी गई। एवं दूसरी पुस्तक का नाम था इटियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। इटियोलॉजी ऑफ प्लांट्स बुक भी इसके द्वारा लिखी गई है। ये दोनों पुस्तक थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखे गए पौधों पर अध्ययन का प्रथम ग्रंथ है। ये दोनों जो है पौधों के अध्ययन के प्रथम ग्रंथ है। ये भी एक प्रश्न है कि पौधों के अध्ययन के प्रथम ग्रंथ कौन से है। तो इनके आंसर हो गए इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स एंड द इटियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। उसमें पौधों को प्रकृति एवं संरचना के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। फर्स्ट था वृक्ष। फर्स्ट जो था ट्रीज, वृक्ष बड़े होते हैं। सेकंड जो था शूप या श्रब था। थर्ड था छोटे शूप, अंडर श्रब। एंड फोर्थ था हर्ब या छोटे शाख्स। थियोफ्रेस्टस ने एक अन्य पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटारम। इसमें इन्होंने 480 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था। हिस्टोरिया प्लांटारम जो बुक थी इसमें इन्होंने 480 प्रकार के प्रश्न का वर्णन किया था। ईसा की मृत्यु के बाद प्रथम शताब्दी में रोमन सभ्यता के उत्थान के समय वनस्पति विज्ञान की 2 प्रमुख पुस्तकें आई है। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है प्लिनीज। ये जो पीरियड है ये डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट पीरियड को मिडिल एजेस और डार्क एजेस, द एजेस ऑफ हर्बल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर एंड इम्प्रूव्ड ऑफ टेक्सोनॉमी। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। पहले हम आते हैं प्लिनीज। प्लिनीज 77 AD। प्लिनीज the elder was a Roman author and naturalist and natural philosopher, a
नेवल एंड आर्मी कमांडर। प्लिनी जो था, इनकी पुस्तक लिखी थी, उनका नाम था प्राकृतिक इतिहास या हिस्टोरिया ऑफ नेचुरलिस्टिस। 77 एडी में इनका काम था। दूसरा था डायोस्कोराइड्स। डायोस्कोराइड्स जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था मटेरिया मेडिका। ये 62 से 128 एडी तक इनका काम था। ये डायोस्कोराइड जो है इनका नाम है। अब हम चलेंगे फर्स्ट पीरियड जो है, प्रथम काल को पूर्ण मध्यकाल और सिद्ध ग्रंथों का काल या एजेस ऑफ हर्बल्स, हस्ताक्षरों का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर एंड इम्प्रूव्ड टेक्सोनॉमी वर्गीकी के प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिनकी चर्चा हम आने वाले लेक्चर में करेंगे।